प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना, उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे क्या शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ समझ लेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, अब यहाँ हम बात करेंगे हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक, मतलब H2 से लेकर के Ne2 तक के का। ओके, हाइड्रोजन से नियॉन। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 और नियॉन का कितना है 10, ठीक है ना, जो हमारे 12 के सिलेबस में नीट जे में। ओके, इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी क्वेश्चन आया था किसी कौन से टॉपिक पर, नियॉन पर, सॉरी हीलियम पर। क्या हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है या फिर नहीं होता, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के यहाँ तक कि नियॉन तक के कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब Ne2 दो मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। समझ लो बेटा पहले आप। ओके, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल में 14 हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर रहता है बेटा 3। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि 20 तक के का हाफ हाफ डिक्रीज करना है। ओके, बताइए 2.5 2 1.5 1 0.5 और ये होगा बेटा 0। ओके, अब ऐसा ही आपको 8 तक के का डिक्रीज करना है हाफ हाफ। ओके, बताइए 2.5, ठीक है ना, 2 1.5 1 0.5 और 0। अब जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ मैं कहाँ से स्टार्ट किया था 14 से। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ये इसका कहना है। ठीक है ना, फिर हाफ हाफ हमने डिक्रीज किए 20 तक के का, और इसमें भी देखिए आपके हाफ हाफ हमने डिक्रीज किए 8 तक के। ये टेबल मैंने सेपरेट ड्रॉ किया। अभी थोड़ा सेपरेट रहेगा। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0 रहेगा। ओके, फिर आपको 0.5 इंक्रीज करना है, फिर हाफ इंक्रीज करना है, फिर आपको हाफ डिक्रीज करना है, हाफ इंक्रीज हाफ डिक्रीज। ओके, सेम इसका मिरर इमेज है, बोलो हाफ इंक्रीज और हाफ डिक्रीज। ये होगा इसका करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया है क्या H2 निगेटिव, बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास में 2 और एक नेगेटिव चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 0.5। ये होगा बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, अगर मान लीजिए आपको ऐसा पूछा कि H2 कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इस मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ओके, अगर मान लीजिए आपको ऐसा पूछता है कि Be2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मीन्स एक बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बेरिलियम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा बेटा 0। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो वो एग्जिस्ट नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट। ओके, Ne2 एक नियॉन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, और 2 नियॉन के पास में 20 इलेक्ट्रॉन। अगर 20 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0। ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है ना, He2 कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे बताइए आप 0, मीन्स ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं होता है ना। इस साल नीट में इस पर क्वेश्चन आया था 2020 में। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ Li2 पॉजिटिव, मतलब एक लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिथियम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5, कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है ना, अगर हम O2 लिखते हैं, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16,
और 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा 2। ओके, अगर हम O2 पॉजिटिव लिखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे 15, और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा बेटा यहाँ पर 2.5। ओके, अगर हम O2 नेगेटिव लिखते हैं तो 16-17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, कितने 17, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे इसका 1.5। ओके, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखे हैं कि N2 कितने इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका 3, बॉन्ड ऑर्डर, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा हूँ क्या B2 है ना, बोरॉन, बोरॉन का एटम नंबर 5 है, 2 बोरॉन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 के लिए टेबल देखिए आप कितना रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 1। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ बेटा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, 7 और 8 15 है ना, तो 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। ओके, ये है। अगर हम यहाँ लिखेंगे NO पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा, कितना NO पॉजिटिव, तो 7 और 8 15, 15 में से एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, कितना 14, कितना आ रहा बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। हाँ, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या, और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें हम। देखिए He2 पॉजिटिव, 2 हीलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का मैंने लॉस कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे 3, और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर 0.5। कितना आएगा इसमें 0.5। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट करो। चलिए देखिए, आपने पॉज करके नोट कर ली। ओके, देखिए यहाँ पर जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे बेटा, इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या रहेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में तो आ गया हूँ आपको। ओके, अब यहाँ से आपको एक टॉपिक ये भी समझ में आ गया कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो सकता है और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन है, देखिए बेटा एक एक्सेप्शन एग्जाम्पल ये भी है, एक्सेप्शन एग्जाम्पल जहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर रहता है 3.5, 3.5 कितना रहता 3.5। ठीक है ना, जबकि इस टेक्निक के हिसाब से कितना आना चाहिए 8 और 6 14, एक इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिए 13, और 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए यहाँ पर 2.5, बट एक्सेप्शन एग्जांपल है कि CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 रहता। ओके, एक क्वेश्चन ये है बेटा, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the decreasing order, arrange the decreasing order of bond order in the following molecule। A है बेटा इसमें O2 पॉजिटिव, B है O2, C है O2 डाई नेगेटिव, ओके, और D है O2 नेगेटिव। देखिए O2 पॉजिटिव बराबर है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर बताइए आप, बोलो। O2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, ये थे यहाँ पर 16 में से एक माइनस कर दिए 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे। अब 15 अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 हैं, बॉन्ड ऑर्डर है 2। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। ठीक है ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 17, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के पास में 16 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला। ओके, 17, और 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं दैट इज 1.5। क्वेश्चन ये है, अरेंज द ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं इसे हमारे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो बेटा सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका रहेगा O2 पॉजिटिव का, सेकंड पर B वाला आएगा, ओके, फिर D और फिर C। बराबर ना, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं इस पर। ठीक है, अभी एक शॉर्ट टेक्निक का लेक्चर था, जब हम डिटेल स्टडी करेंगे इसका क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये रियल क्या रहता है, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते,
जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे। इसमें एक रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम रहता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हाई रहता है। ठीक है ना। तो ये हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम डिटेल ये टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बाय।